हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट बी। पार्ट ए ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो पार्ट बी में आज हम पढ़ेंगे कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप के बीच में क्या डिफरेंस है। तो WHO ने 1980 में अपने पेपर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट एंड हैंडीकैप के अंदर इन तीनों टर्म्स को डिफाइन किया गया। तो हम चलते हैं कि ये इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी और हैंडीकैप की क्या डेफिनेशंस हैं। तो इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है? एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। यानी कि जब एबनॉर्मलिटी हो, किसकी लॉस हो या एबनॉर्मलिटी हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे फिजियोलॉजिकल हो, एनाटॉमिकल हो, तो ये क्या हमारा है? इम्पेयरमेंट। देन है आपका डिसेबिलिटी, एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। यानी इम्पेयरमेंट की वजह से जब हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो वो किसके अंदर आता है? हमारा डिसेबिलिटी के अंदर आता है। देन है आपका हैंडीकैप। हैंडीकैप क्या है? आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है। जैसे कि लिखा हुआ है, अ डिसएडवांटेज फॉर अ गिवन इंडिविजुअल दैट लिमिट और प्रिवेंट द फुलफिलमेंट ऑफ अ रोल दैट इज नॉर्मल। यानी कि जो नॉर्मल चीजें थी वो अब क्या होगा कि जो हैंडीकैप होगा वो नहीं कर पाएगा। जो चीजें वो नॉर्मली लाइफ में कर पा रहा था वो अब इजिली उनको परफॉर्म नहीं कर पाता है। किसकी वजह से? इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी की वजह से। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। पहले आप ये जान लीजिए कि अगर मोटे मोटे तौर पे इनमें क्या अंतर है। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि ऐसा कोई लॉस जो कि आपका एनाटॉमिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, तो वो आपका आता है इम्पेयरमेंट के अंदर। देन डिसेबिलिटी क्या है? इम्पेयरमेंट की वजह से, यानी उस लॉस की वजह से जब आप कोई काम नहीं कर पाते हैं तो वो क्या है? डिसेबिलिटी के अंदर आता है। अब उस डिसेबिलिटी की वजह से आप अपनी नॉर्मल लाइफ जो आप जी सकते थे आप नहीं जी पा रहे हैं, तो वो क्या है? हमारा हैंडीकैप के अंदर आता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ऐसा कोई पर्सन जिसको जो फिजिकली इम्पेयर्ड है, यानी कि हो सकता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका एक पैर चला गया, तो अब क्या होगा? अब उनका पैर एक चला गया ना, तो वो किसका? वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में उनके वो लॉस हो गया। अब होगा क्या? उस इम्पेयरमेंट की वजह से उनको क्या हो जाएगी? डिसेबिलिटी हो जाएगी। अब डिसेबिलिटी में क्या होगा? उस इम्पेयरमेंट की वजह से वो क्या होगा? जो एक्टिविटीज वो नहीं कर पाएंगे जो वो कर पाते थे, है ना। जैसे कि अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर जो हम उनको व्हील चेयर प्रोवाइड कर दे तो हो सकता है वो एक जगह से दूसरी जगह चले भी जाए, तो वो क्या है? आपका डिसेबल हो गया। तो यहाँ पे हम जब डिसेबल की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि इम्पेयरमेंट की वजह से जो हम एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगा? हमारा डिसेबिलिटी के अंदर आएगा। तो इम्पेयरमेंट की वजह से जो फिजिकली डिसेबल होगा वो क्या होगा? वो एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब क्या है कि डिसेबिलिटी की वजह से अब क्या होगा? वो हैंडीकैप हो जाएगा। अब जैसे कि उनको जीने चढ़ने हैं या उनको क्लाइंबिंग करनी है ना, या उनको रनिंग करनी है, तो अब क्या हुआ कि डेली लाइफ में जो चीजें वो करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? उस सिचुएशन में वो क्या हो गए? हैंडीकैप हो गए। तो इस तरीके से हम एक ही टर्म को अलग अलग कैटेगरीज में डाल के समझ सकते हैं कि जब आपसे पूछा जाए इम्पेयरमेंट की बात हो रही तो आप समझ जाए कि इम्पेयरमेंट क्या है? एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात हो रही, वहां पे उनका लॉस हुआ। डिसेबिलिटी की बात जब करेंगे तब क्या होगा कि कोई भी जो इम्पेयरमेंट थी, इम्पेयरमेंट की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो हो जाएगा आपका डिसेबिलिटी के अंदर। अब डिसेबिलिटी की वजह से वो अपनी नॉर्मल लाइफ सही से नहीं जी पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका हैंडीकैप हो जाएगा। अब एक एग्जांपल मैं और देती हूँ डिसलेक्सिया का, है ना। डिसलेक्सिया के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, जो रीडिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अब जो डिसलेक्सिया है वो क्या है? एक इम्पेयरमेंट है। डिसलेक्सिया होता कब है कि जो आपका ब्रेन है, ब्रेन जब चीजों को डिकोड नहीं कर पाता है तब क्या होता है? आपका डिसलेक्सिया होता है। तो आपका जब ब्रेन चीजों को डिकोड नहीं कर पा रहा है तो वो क्या हुआ? आपके एनाटॉमिकल में कोई दिक्कत है ना, तो वो क्या हो गया? आपका इम्पेयरमेंट हो गया। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया क्या है? इम्पेयरमेंट। डिसलेक्सिया इज इम्पेयरमेंट। अब उस इम्पेयरमेंट की वजह से आपका ब्रेन जो है वो चीजों को डिकोड नहीं कर पा रहा है, वो लेटर्स को डिकोड नहीं कर पा रहा है, तो उससे क्या होगा? आपको डिसेबिलिटी हो जाएगी। अब डिसेबिलिटी क्या है कि वहां पे जो बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है वो सही से रीड नहीं कर पाएगा, है ना।
तो अब सही से रीड नहीं कर पाएगा, वो वर्ड्स को कैच नहीं कर पाएगा, वो डी, अगर जो हमने बोला डी तो वो डी को ऐसे गेन करेगा, अगर जो हमने बोला गॉड तो उसको वो डॉग समझेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं डिसलेक्सिया में पाई जाती है। तो अब क्या होगा, हो सकता है बच्चा सही से रीड ना कर पाए, तो जब वो रीड नहीं कर पाएगा तो क्या हुआ, वो क्या वहां पे वो डिसेबल हो गया, है ना। अब उस डिसेबिलिटी की वजह से जब वो सपोज कि वो एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर पाएगा अपनी डेली लाइफ में, हो सकता है क्लासरूम में वो अगर उसका रीडिंग का कंपटीशन हो रहा है तो वो रीड ही नहीं कर पाएगा, तो वो क्या हुआ कि वो पीछे चला गया। अब हो सकता है वो क्लास में फेल ही हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं डिसलेक्सिया से रिलेटेड, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका हैंडीकैप के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप के टर्म्स से जो कि मैंने कोशिश की आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने के लिए। आई होप आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। तो आगे की यूनिट्स में मैं आपको ऐसे ही डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट और डिसलेक्सिया से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन टर्म्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आगे की वीडियोस में जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको इन टर्म्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू।